बच्चों, क्या हाल है? देखिए, अब हम यहाँ पे आपको वेक्टर की एक लास्ट स्टेज समझाने वाले हैं हमारे बुक के हिसाब से, और वो हमारे पास होगी वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। मैंने आपको इससे पहले वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ाया था, लेकिन उसके अंदर जो स्केलर प्रोडक्ट पढ़ाया था। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की जो हम वैल्यू सॉल्व करेंगे वो क्या आएगी, वेक्टर आएगी। तो हम इसको फटाफट स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से वो वेक्टर आने वाली है। देखिए, तो सबसे पहले हमारे पास ये लिखा हो u क्रॉस v क्रॉस w, u क्रॉस v क्रॉस w। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको एक खास बात इसमें ध्यान रखना है। वो क्या बात ध्यान रखना है कि ये ब्रैकेट का, अगर आप ब्रैकेट में थोड़ा सा मिस्टेक कर जाएंगे तो ये गड़बड़ कर देगा। ठीक है, यहाँ ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि आपने ऐसा लिखा तो इसका मीनिंग निकलेगा। क्यों मीनिंग निकलेगा? क्योंकि ये भी एक क्या है, वेक्टर है, और ये भी एक वेक्टर है। ये दोनों वेक्टर है, और वेक्टर का आपने वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट निकाला तो ये वेक्टर आएगा, राइट। तो वेक्टर तो आएगा, ये बात क्लियर है। मान लीजिए आपने इसको ऐसे लिख दिया होगा u क्रॉस v क्रॉस w, तो ये भी वेक्टर आएगा, और ये भी एक वेक्टर है। और फिर वेक्टर का वेक्टर से आप क्या निकालने की कोशिश कर रहे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट, तो ये फिर वेक्टर आएगा। ये भी क्लियर हो गया। इसका मतलब ये तो कंफर्म हो गया कि मेरे पास u क्रॉस v क्रॉस w ये 100% क्या होगा, वेक्टर होगा। और वेक्टर होगा, और कितने के बीच में आपने इसको लगाया, ट्रिपल में लगाया, तो ये हो गया ट्रिपल। और क्या चीज है इनके बीच में, इनटू का साइन है, तो क्या हो गया, ये प्रोडक्ट। तो ये मेरा बन गया वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। क्या बन गया मेरा, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, राइट। तो ये हो गया वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो ये तो आपको समझ में आ गया। लेकिन मैं आपको जो समझाने की कोशिश कर रहा था वो क्या था, वो ये था कि आपने यहाँ लिखा इस ब्रैकेट के बारे में, और यहाँ देखिए ब्रैकेट अलग है। तो ये दोनों चीज इक्वल नहीं होती, राइट। ये क्वांटिटी इस क्वांटिटी के इक्वल नहीं है। लेकिन बॉक्स प्रोडक्ट में ऐसा था कि दोनों क्या थे, इक्वल थे। तो सबसे पहले अपन जस्टिफाई करने से इसको समझने की कोशिश कर ले, कहीं उनसे गलती ना हो जाए। और मैं इसको आपको क्वेश्चन से करके भी दिखाऊंगा कि ये इक्वल नहीं होते, ताकि आपको समझ में आ जाए। इसका मतलब u क्रॉस v क्रॉस w इज नॉट इक्वल टू u क्रॉस v क्रॉस w, ये इसके इक्वल नहीं है। लेकिन हाँ, ऐसा लिखा हो u डॉट v क्रॉस w इक्वल टू u क्रॉस v डॉट w। तो इसमें आप कहीं पे भी डॉट लगाएं, कहीं पे भी क्रॉस लगाएं, तो ये चलेगा, और ये दोनों इक्वल होता है। तो बॉक्स प्रोडक्ट में ये चीज इक्वल होगी, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में ये चीज इक्वल नहीं होगी। इस बात का मैं ध्यान रखिए। देखिए, मैंने आपको यहाँ ब्रैकेट लगाया, इसमें यहाँ ब्रैकेट लगाया, राइट। और दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। जहां पे भी आप चाहे डॉट लगाएं, कहीं पे आप क्रॉस लगाएं, लेकिन मीनिंग उसका निकलना जरूरी है। अगर आपने उसका मीनिंग गलत कर दिया तो बात अलग है। कहीं आपने ऐसा कर दिया तो इसका तो मीनिंग ही खराब हो जाएगा ना, ऐसा कर दिया तो मीनिंग ही खराब हो जाएगा। तो मीनिंग निकलना जरूरी है। अगर आप उसका मीनिंग निकाल रहे हैं तो 100% वो क्या होगा, करेक्ट होगा। तो ये दोनों इक्वल है और ये इक्वल नहीं है। तो पहली बात हमको ये समझ में आ गई। अभी क्यों इक्वल नहीं है, कैसे नहीं है, ये मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा। तो पहले मैं आपको देखिए इसको बताता हूं कैसे निकालेंगे, और इसको अपन कैसे समझेंगे ये जान लेते हैं। देखिए, u क्रॉस v क्रॉस w। अब आपने सीखा u क्रॉस v क्रॉस w। देखिए, अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करने पर इसकी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा होगी। अगर मैं इसको यूजुअल मीनिंग से निकालूं, फॉर एग्जांपल, अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो देखिए v क्रॉस w। अब v क्रॉस w को निकालेंगे तो क्या निकालना पड़ेगा, i j k। इसको लिख देंगे v1 v2 v3 w1 w2 w3, राइट। अब आप इसको सोल्व कर रहे हैं। सॉल्व करने के बाद मान लीजिए कुछ आ गया, कुछ ऐसा आ गया, ये पी आई प्लस क्यू जे और प्लस आर के, राइट। ये वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू को आपको फिर इसके साथ क्या निकालनी पड़ेगी, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। इसका मतलब आपको फिर निकालना पड़ेगा u क्रॉस, मान लीजिए इसको कुछ नाम दे देते हैं, इसको नाम दे देते हैं टी वेक्टर, ठीक है। मैंने इसको टी नाम दे दिया, तो u क्रॉस टी निकालना पड़ेगा। अब u क्रॉस t निकालेंगे तो u क्रॉस t निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, i j और k।
फिर U1 U2 U3 और PQR PQ और R। फिर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास फाइनल आंसर आएगा। कोई मान लेते हैं ऐसा आया AI प्लस BJ और प्लस CK, राइट। ये इसको सॉल्व करने पर आ गया। तो ये आपको एक बात तो बहुत से समझ में आ गई होगी कि आपको ये तो पता लग गया कि कैलकुलेशन मेरी क्या करेगा, बढ़ाएगा। क्यों बढ़ाएगा? क्योंकि ये कैलकुलेशन इसलिए बढ़ाएगा क्योंकि आपको यहाँ 2 बार क्या निकालना पड़ा, डिटरमिनेंट्स को सॉल्व करना पड़ा, राइट। 2 टाइम्स आपको डिटरमिनेंट को सॉल्व करना पड़ा क्योंकि यहाँ पे 2 बार क्रॉस प्रोडक्ट है। अगर 2 बार क्रॉस प्रोडक्ट है तो आपको 2 बार डिटरमिनेंट को सॉल्व करना पड़ेगा। इससे हमारी कैलकुलेशन क्या होगी, बढ़ जाएगी। अब इस कैलकुलेशन को छोटा कैसे करेंगे, क्योंकि हमें बहुत सारी एप्लीकेशन उसको काम में भी लेना है। फिर मैं इसकी आपको ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन समझाऊंगा कैसे उसको ज्योमेट्री में काम लेना और हमें ये क्या बताने वाली है, ठीक है, वो हम बाद में देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले अब इसको छोटा कैसे करेंगे, छोटा करने के लिए क्या करने वाले हैं। आपको एक चीज और मालूम है, देखिए सब बच्चे जानते हैं इस बात को कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो कैलकुलेशन में इजी होता है। हम किसी भी चीज का डॉट प्रोडक्ट ओरल निकाल लेते हैं, बहुत आसानी से निकाल लें डॉट प्रोडक्ट को, क्योंकि I.I1 J.J1 और K.K1। तो आप जब डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो उसको निकालना ज्यादा इजी होता है, वो ओरल निकाल आता है बजाय किसके, क्रॉस प्रोडक्ट के। क्रॉस प्रोडक्ट निकालने में आपको डिटरमिनेंट बनाना पड़ता है और फिर उसको पूरा सॉल्व करेंगे तब जाके वो निकल के आता है। लेकिन अगर डॉट प्रोडक्ट हो तो ओरल आ जाता है, ये मालूम है। तो हम इसको क्या करते हैं, डॉट प्रोडक्ट में चेंज करते हैं। देखिए कैसे चेंज करेंगे, तो ध्यान रखिए हम इसको लिखेंगे ऐसे U.W इंटू V माइनस U.V इंटू W। इसकी जो वैल्यू होगी वो इतनी ही होगी। जब आप इस पूरी चीज को, जब मैंने आपको समझाई, अगर आप सोल्व करेंगे तो फाइनल यही आएगा, ठीक है। जब आप मैं इसको 2 बार क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा, इसको सॉल्व करूंगा, 2 टाइम्स क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा, तो 2 बार क्रॉस प्रोडक्ट करने पर ये वैल्यू x के इक्वल आएगी। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दे, कहीं हम मिस्टेक नहीं कर जाए। मिस्टेक ये है कि यहाँ कुछ भी नहीं है। देखिए यहाँ न तो क्रॉस है या डॉट है, यहाँ पे भी न तो डॉट है या क्रॉस है, कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये स्केलर वैल्यू आएगी। ये तो एक स्केलर वैल्यू है और ये स्केलर वैल्यू क्या हो रही है, b से मल्टीप्लाई होगी। तो स्केलर वैल्यू का किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई कैसा हो सकता है, सिंपल ही तो हो सकता है, ना तो डॉट लगा सकते हैं ना आप क्रॉस लगाएंगे, राइट। तो बहुत सारे बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, कभी यहाँ डॉट लगा देते हैं, कभी यहाँ क्रॉस लगा देते हैं। यहाँ कुछ नहीं लगने वाला, स्केलर वैल्यू है, इसके साथ कैसा मल्टीपल होगा, सिंपल मल्टीपल होगा। ये मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं। अगर आपके पास ऐसा लिखा है 3 तो 2i प्लस j प्लस 6k, तो आप इसके साथ स्केलर वैल्यू का इस वेक्टर के साथ कैसा प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं, सिंपल ही तो कर सकते हैं। अगर आप यहाँ डॉट लगाएंगे तो लॉजिकली गलत है, क्रॉस लगाएंगे तो लॉजिकली गलत है, सिंपल प्रोडक्ट लगा सकते हैं। तो देखिए इसको सॉल्व करने पर सिंपल वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे कुछ नहीं लगाए, न आप डॉट लगाए न क्रॉस लगाए। तो पहले आप इसको समझ लीजिए, क्योंकि अगर आप इसको चलाना गलत कर गए, गलत ढंग से इसको चला दिया, तो गलत ढंग से इसको यूज कर लिया तो हमारी पूरी चीजें खराब हो जाएंगी। तो उससे बचना हमें जरूरी है। तो एक तो ये बात। ऐसे ही मैं आपसे कह रहा था, यहाँ पे भी देखिए ये जो वैल्यू आएगी, ये वैल्यू भी आपकी स्केलर आएगी, राइट। तो ये वैल्यू भी स्केलर आएगी और ये वैल्यू स्केलर आएगी। तो ये वैल्यू क्या होगा हमारे पास, इसके साथ इसका क्या लेना है, सिंपल प्रोडक्ट लेना है। तो बात समझ में आ गई। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व कर लेंगे और हमारी वैल्यू बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगी। अगर आप इसको चाहें तो पुराने वाले मेथड से भी मैं आपको करके दिखाऊंगा। पहले मैं इसको वेरीफाई करता हूं कि ये इसके इक्वल है दोनों मेथड से, ताकि आपको समझ में आए और फिर आपको खुद जस्टिफाई हो जाएगा कि कौन सा मेथड इजी पड़ेगा। तो सबसे पहले अपन एक क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए u ले लेते हैं, u इक्वल टू i प्लस j प्लस 2k, राइट। v ले लेते हैं 2i माइनस j प्लस 2k और w ले लेते हैं 3i प्लस j प्लस k। ये आपने ले लिया, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इस मेथड से करके दिखाता हूं इसको, फिर मैं आपको मेथड नंबर फर्स्ट जो मैंने बताया था कैलकुलेटिव था उससे भी करके दिखाऊंगा। तो देखिए, तो सबसे पहले अपन इससे इसको करने की कोशिश करते हैं। तो यहां से सबसे पहले ये क्या होगा, u इंटू डब्ल्यू चाहिए अपन को। तो u इंटू डब्ल्यू चाहिए, u इंटू डब्ल्यू निकालेंगे तो u मेरे पास ये है i प्लस j प्लस 2k डॉट, ये हो गया 3i प्लस j प्लस k। अब आपको मालूम है डॉट प्रोडक्ट निकालना इजी है, तो फटाफट कैलकुलेट हो जाएगा। ये कितना आएगा 3, क्योंकि इसके साथ जाएगा, ये मेरा आएगा 1 और ये मेरा कितना आएगा, यस प्लस 2। तो ये वैल्यू कितना हो गया, 6 हो गया, राइट।
ऐसे v डॉट डब्ल्यू निकाल u डॉट डब्ल्यू निकालेंगे तो u डॉट सॉरी v u डॉट में निकालते हैं तो मेरे पास u है i प्लस j प्लस 2k डॉट कितना v 2i माइनस j प्लस 2k और इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो कितना आ गया देखिए 2 ये कितना है -1 और ये कितना है प्लस का 4 तो ये कितना आ गया 6 और 6 में से -1 लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 तो इसका मतलब आपके पास दोनों वैल्यू आ गई तो यहाँ से u डॉट v क्रॉस w तो u क्रॉस v क्रॉस w इसकी वैल्यू डाल देंगे तो u डॉट इसकी वैल्यू अपन निकाल चुके हैं 6 इंटू v 2i माइनस j प्लस 2k और माइनस इसकी वैल्यू ऐसे निकालेंगे 5 w की वैल्यू हमारे पास ये है 3i प्लस j और प्लस का k तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए कितना है 12 और 12 ये इसके साथ हो जाएगा तो माइनस का 3i ये माइनस का आ जाएगा ये माइनस का 6 और ये माइनस का 5 तो माइनस का 11j राइट ये कितना आ गया प्लस का 12 और ये कितना जाएगा 5 तो ये हो जाएगा प्लस का 7k तो आपकी ये वैल्यू निकल आई तो देखिए थोड़ा सा आसान तरीके से हमारी वैल्यू निकल गई मैंने आपको लिख के दिखाया वरना बच्चे तो फटाफट इसको कैलकुलेट कर लेंगे सीधा सिंप्लीफाई करके इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपकी वैल्यू जो फाइनल आई हुआ है 3i माइनस 2 11j और प्लस का 7k ठीक है तो मैं इसको कहीं यहाँ लिख लेता हूँ मेरी जो वैल्यू आई वो आएगी माइनस का 3i माइनस का 11j और प्लस का 7k ये अपना आंसर आ गया अब मैं इसको पुराने वाले मेथड से करके दिखाता हूं आपको जो है हम जैसा यूजुअल करते थे ताकि फिर आपको वेरीफाई हो जाए कि ये कैलकुलेशन ज्यादा इजी है और फटाफट भी सॉल्व हो जाती है तो देखिए पुराने मेथड से इसको वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं फिर चीजों को समझेंगे तो देखिए ये u था i प्लस j प्लस 2k तो सबसे पहले अपन ये निकालते हैं इसके अंदर v क्रॉस w तो v क्रॉस w अब v क्रॉस w निकालने के लिए आपको डिटरमिनेंट काम लेना पड़ेगा i ये मेथड नंबर 2 चल रहा है i j k इसकी वैल्यू कितनी हो गई 2 हो गया ये वैल्यू हो गया -1 ये वैल्यू हो गया 2 ये कितना हो जाएगा 3 ये वैल्यू 1 और ये वैल्यू कितना हो जाएगा 1 राइट इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो देखिए कितना आएगा i इसको सिंप्लीफाई करें तो -1 और माइनस का 2 तो ये हो गया माइनस का 3 -1 -2 -3 फिर माइनस का j ये 2 और माइनस का 6 तो माइनस का 4 और फिर k लिखेंगे और ये वैल्यू कितनी आएगी इसका सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 और प्लस का 3 5 ठीक है तो ये वैल्यू कितनी आएगी देखिए माइनस का 3i प्लस का 4j और प्लस का 5 ये वैल्यू आपकी आ गई अब आप इस वैल्यू का इसके साथ क्या निकालेंगे देखिए इसका इसके साथ क्योंकि आपने ये निकाला u क्रॉस v इसके साथ तो इसका मतलब ये लिखेंगे अपन को u क्रॉस ये निकालना है -3i प्लस 4j और प्लस 5k इसको सॉल्व करने के लिए फिर अपन एक डिटरमिनेंट बना लेते हैं i j k और u की वैल्यू डालेंगे तो ये हो जाएगा 1 और 2 -3 4 और 5 अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए क्या आएगा i ये कितना आया 5 और ये 8 तो ये 5 आ रहा है और ये 8 आएगा माइनस का तो माइनस का 3 माइनस j इसको सिंप्लीफाई करें तो देखिए कितना आएगा 5 प्लस 6 तो 5 और प्लस का 6 और प्लस का k इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए कितना आएगा 4 और प्लस 3 7 तो ये 7 तो मेरा आंसर आया माइनस का 3i माइनस का 11j और प्लस का 7k ये मेरा आंसर आया तो देखिए अब इस आंसर को इस आंसर से आप मैच कराएंगे तो आपको दिखाई दे जाएगा कि दोनों आंसर आपके क्या रहे ये आंसर जो हमने पहले निकाला था और ये आंसर जो अब निकाला वो दोनों आंसर क्या आ गए सेम हो गए इसका मतलब ये वेरीफाई हो गया कि मैं इस वाली वैल्यू को ऐसे भी सॉल्व कर सकता हूँ तो आपकी बात समझ में आ गई होगी क्योंकि मैंने 2 बार यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट को निकाला तो जब 2 बार क्रॉस प्रोडक्ट निकाला और थोड़ी सी कहीं मिस्टेक हो जाती तो ये मेरे आगे चीजों को गड़बड़ कर देता अगर यहाँ कहीं मिस्टेक होती तो यहाँ गड़बड़ कर देता है तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालने में थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा होती है
बजाय किसके, डॉट प्रोडक्ट के। तो आपको ये मेथड समझ में आ गया कि u क्रॉस v क्रॉस w, u क्रॉस v क्रॉस w इज इक्वल टू u डॉट v और u डॉट w इंटू v माइनस u डॉट v इंटू w। दोबारा देखिए हमने क्या बोला आपको, अब तो हम आपको दूसरे तरह से वो समझा के देंगे कि इसके अंदर जो दूसरी वाली वैल्यू होती है इसके इक्वल होती है या नहीं होती। देखिए तो हमने क्या लिखा, u क्रॉस v क्रॉस w, राइट। तो u क्रॉस v क्रॉस w को क्या लिखेंगे, ऐसे लिख सकते हैं, फर्स्ट वेक्टर इंटू थर्ड वेक्टर मल्टीप्लाई विथ सेकंड वेक्टर, राइट। फर्स्ट वेक्टर इंटू थर्ड वेक्टर मल्टीप्लाई विथ सेकंड वेक्टर माइनस फर्स्ट वेक्टर इंटू सेकंड वेक्टर और मल्टीप्लाई विथ थर्ड वेक्टर। ये इसका मीनिंग हो गया। तो आपको समझ में आया। अब मुझे आपको एक चीज और वेरीफाई करके देनी है, वो क्या है, वो देखिए कि वो ये था कि ये जो है हमारे पास u क्रॉस v और क्रॉस w, इसकी वैल्यू निकालते हैं। क्या ये वैल्यू इस वैल्यू के इक्वल आती है, नहीं आती। तो मैं तो पहले ही बता चुका आपको ये वैल्यू इक्वल नहीं आएगी, लेकिन फिर भी अगर इसको सॉल्व करना चाहें तो कैसे करेंगे और सॉल्व करके देखते हैं क्या वो आती है या नहीं आती। तो देखिए सबसे पहले इसको इसी फॉर्मेट में लाएंगे कि फॉर्मेट तो एक जैसे चलेगा, मेथड एक जैसा होगा। तो मैं इसको इधर लिख दूंगा, तो ये हो जाएगा, देखिए माइनस माइनस हो जाएगा, क्योंकि अगर आप इसको चेंज करते हैं, मैंने आपको बताया था अगर p क्रॉस q लिखा है तो p क्रॉस q जो होता है वो होता है माइनस का q क्रॉस p। अगर आप इसको रिवर्स कर देते हो तो किसका इफेक्ट आता है, माइनस का। तो अगर आप इसको पहले लिख देंगे, इसको बाद में लिखेंगे तो किसका इफेक्ट आएगा, माइनस का। तो माइनस का इफेक्ट आएगा, तो मैंने माइनस लिख दिया। ये लिख देता हूं w क्रॉस, इसको बाद में लिख दूंगा u क्रॉस v। अब ये मेरा उसी पैटर्न में आ गया। देखिए ये फर्स्ट हो गया मेरे लिए क्रॉस, ये सेकंड हो गया क्रॉस और ये थर्ड हो गया। अब ये मेथड इस वाले मेथड से मैच कर गया, राइट। अब मैं इसमें के अंदर लगाऊंगा तो देखिए क्या होगा, ये माइनस, ये कितना आएगा, फर्स्ट इंटू थर्ड। तो फर्स्ट मेरा w है और क्या लिखेंगे, देखिए फर्स्ट इंटू थर्ड, तो फर्स्ट इंटू थर्ड, तो w डॉट v इंटू u माइनस w डॉट u इंटू v। इसका मतलब मुझे ये कैलकुलेट करके आपको देना है। इस माइनस को अंदर भेज देंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा w डॉट u इंटू v माइनस w डॉट v इंटू u। ये वैल्यू आपको निकालनी है और ये जो वैल्यू आएगी, जो आपने पहले वैल्यू निकाली, इस वैल्यू के इक्वल नहीं आएगी, ठीक है। तो इसको हम निकालते हैं। देखिए w डॉट u निकाले, इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट w डॉट u निकालना है। तो w डॉट u को मैं ओरल निकालता हूं, तो देखिए कितना आएगा 3, ये कितना आएगा 1 और ये कितना आएगा 6 प्लस का 2 इंटू v मेरा हो गया ये 2i माइनस j और प्लस 2k माइनस w डॉट v, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट निकालना तो आपको वैसे ही पता है, आसान है, क्योंकि ओरल निकल आता है। तो ओरल निकालने की कोशिश कर रहे हैं। कितना आएगा, ये 6, ये माइनस 1 और ये प्लस 2 इंटू u कितना i प्लस j और प्लस कितना लिखेंगे, प्लस 2k। अब आप इसको सिंप्लीफाई करें, कितना है, देखिए 6 आ गया, तो ये 6 हो गया। 6 को से मल्टीप्लाई करें तो 12i माइनस ये कितना होगा 6j और ये कितना हो जाएगा प्लस का 12k माइनस ये कितना है, देखिए ये हो गया कितना 7। ठीक है, ये बन गया 7, तो 7i, ये हो जाएगा 7j और ये हो जाएगा प्लस का 14k। और फाइनल आंसर लिखेंगे तो फाइनल आंसर कितना आएगा, फाइनल आंसर इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना आएगा 5i, ये माइनस का 6 और ये माइनस का 13j और ये हो जाएगा मेरे पास प्लस का 26k। अब आप मैच कराइए, क्या ये वैल्यू इस वैल्यू के इक्वल आ रही है। तो आप कहेंगे सर ये वैल्यू इस वैल्यू के इक्वल नहीं आ रही। गॉट माय पॉइंट, ये वाली वैल्यू इस वैल्यू के इक्वल नहीं आ रही। इसका मतलब ये वेरीफाई हो गया, जो मैं आपको समझा रहा हूं कि ये वैल्यू इस वैल्यू के इक्वल नहीं आ रही। तो आपको वेरिफिकेशन समझ में आ गया होगा। तो हमने यहाँ से वो बात भी वेरीफाई कर दी जो हमने आपको बताई। क्या वेरीफाई कर दी, वंस अगेन एक बार फिर हम डिस्कस कर लें कि हमने क्या क्या चीज सीख लिया और क्या क्या हम वेरीफाई कर चुके।
और क्या क्या मैंने आपको समझा दिया। फिर हम इसके क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए हमने आपसे क्या क्या डिस्कस कर लिया। एक तो ये डिस्कस कर लिया कि U क्रॉस V क्रॉस W, U क्रॉस V क्रॉस W इक्वल टू क्या लिखेंगे, U डॉट W इंटू V माइनस U डॉट V इंटू W। एक तो हमने ये वेरीफाई लिख लिया। दूसरा हमने ये वेरीफाई कर दिया कि U क्रॉस V क्रॉस W is not equal to U क्रॉस V क्रॉस W। कहीं हम जल्दी जल्दी में ऐसा लिख जाए, ऐसा चेंज करते तो ऐसा नहीं होता। ये दो चीज हम वेरीफाई कर चुके हैं, राइट। ये बात समझ में आ गई आपको, दोनों चीज समझ में आ गई। तो दोनों चीज आपको समझ में आई। अब मैं आपको इसके ऊपर क्वेश्चन कराने की कोशिश करता हूं और अच्छे अच्छे क्वेश्चन को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो क्वेश्चन स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं और इनको हम समझते हैं। तो आपको ये तो निकालना आ गया। एक क्वेश्चन और डिस्कस कर सकते हैं आप, कि हम दोबारा एक बार क्वेश्चन और डिस्कस कर लें कि कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन लेते हैं इस तरह का क्वेश्चन ले लेते हैं दोबारा, कि a इक्वल टू 3i प्लस 2j और प्लस k और b इक्वल टू i माइनस 2j और प्लस का 2k और c इक्वल टू राइट कितना 2i माइनस का j और माइनस का k। ये प्लस का ले लें। अब अपन को लिस्ट में निकालना है a क्रॉस b क्रॉस c। एक बार वन सेकेंड एक क्वेश्चन और, a क्रॉस b क्रॉस c। तो क्या लिखने वाले हैं इसको, सबसे पहले लिखेंगे a डॉट c इंटू b माइनस a डॉट b इंटू c। अब a डॉट c निकालना है, a डॉट c। तो इसका डॉट प्रोडक्ट चाहिए। तो a डॉट c कितना आएगा, देखिए ओरल निकाल लें। इसके साथ डॉट पर निकालेंगे तो 6 आएगा, इसके साथ निकालेंगे तो प्लस का 2 आएगा, इसके साथ निकालेंगे तो माइनस का 1 आएगा। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 7। ऐसे ही अपन को a डॉट b चाहिए, तो a डॉट b निकालें। a डॉट b इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, तो ये कितना आएगा, 3 आएगा। इसका डॉट प्रोडक्ट माइनस 4 आएगा और इसका डॉट प्रोडक्ट प्लस का 2 आएगा। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, 1 आएगा। तो मैं आपसे यही समझाने की कोशिश कर रहा कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, बड़ा इजी वे में निकल आता है। बस आपको वैल्यू डालनी है। तो ये वैल्यू कितनी आपने निकाली, ये वैल्यू निकाली 7 और b की वैल्यू डाल दीजिए। तो i माइनस 2j, और गलत होने के चांस भी क्या होते हैं, कम ही हो जाते हैं, माइनस। और ये कितना होगा a डॉट b, इसकी वैल्यू हमने 1 कैलकुलेट करी और इसमें आप c की वैल्यू डाल दीजिए। तो c कितना था मेरे पास, 2i राइट प्लस j और माइनस k। सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए कितना है, इसका सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5i राइट। ये हो जाएगा माइनस का 14 और ये माइनस का 15 j, और ये कितना हो गया, प्लस का 14 और ये प्लस का 1, तो प्लस का 15 k। चाहे तो आप इसका 5 कॉमन ले सकते हैं, 5 कॉमन लेने क्या बन जाएगा, ये बन गया i, ये माइनस हो जाएगा 3j और ये कितना जाएगा, प्लस का 3k। तो आपको ये वैल्यू निकालने आ गई। किस तरह से हमने वैल्यू सॉल्व करी, राइट। तो एक क्वेश्चन और बनाते हैं थोड़ा सा चेंज करके, और अब इसके ऊपर अपन डिफरेंट तरह के अच्छे सवाल करने की कोशिश करेंगे और अच्छे सवाल मैं आपको कराता हूँ। तो देखिए, तो ओरल ऑब्जेक्टिव मतलब इस तरह के जो वर्ड क्वेश्चन है जिसमें अपन को वैल्यू गिवन है वो तो सब आप कर लेंगे और आपको निकालना भी आ गया और वेरीफाई करना भी आ गया, ठीक है। अब मैं आपको थोड़े से वैसे सवाल कराता हूँ जिसमें कैलकुलेशन ज्यादा होगी, तो उस तरह के सवाल करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए सबसे पहले अपन लिखते हैं प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट a क्रॉस b, b क्रॉस c और c क्रॉस a इज इक्वल टू a b और c का होल स्क्वायर। आपको प्रूव करना है a क्रॉस b, और ये मैंने बॉक्स बनाया हुआ है, ये सिंपल नहीं है, बॉक्स प्रोडक्ट है। इसका मतलब बॉक्स भी यूज कर रहे हैं अपन और क्रॉस प्रोडक्ट भी यूज कर रहे हैं। तो बॉक्स भी हमारे पास है और क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट भी हमारे पास है, तो हम दोनों को काम में लेने की कोशिश करना है। तो आपको प्रूव करना है कि a क्रॉस b, b क्रॉस c और c क्रॉस a। तो देखिए इसका यूजर मीनिंग तो आपको मालूम है क्या है, इसका यूजर मीनिंग तो होगा a क्रॉस b और ऐसे होगा डॉट, ये
कितना होगा बी क्रॉस सी, राइट, और क्रॉस, और ये कितना होगा सी क्रॉस ए। ये इसका मीनिंग हो गया। जो आपने इसका ये बॉक्स हटाया तो इसका मीनिंग ये लिखा। अब इसको स्टार्ट कहां से करें? तो बहुत सारे बच्चों को स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आती है, तो आपको सबसे पहले जब भी कोई चीज सॉल्व करनी है वेक्टर में, तो क्रॉस प्रोडक्ट स्टार्ट होगा, क्योंकि जब ये क्रॉस प्रोडक्ट सोल्व होगा तो एक वेक्टर आएगा और वेक्टर इसके साथ क्या होगा सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले अपन इसको स्टार्ट करेंगे। अब इसको स्टार्ट कैसे करेंगे? तो ये हमें स्टार्ट करना है। तो देखिए बी क्रॉस सी क्रॉस कितना सी क्रॉस ए। अब इसको अपन कैसे लिखें? थोड़ी देर के लिए आप इसको पी लेट कर लें। तो पी हो गया ये पी क्रॉस, इसको मैंने पी लेट कर लिया, पी क्रॉस सी क्रॉस ए, राइट। तो थोड़ा सा मुझे अपनी फॉर्मेट में दिखाने देने लग गया कि जो मैं चाहता था उस तरह की शक्ल आ गई इसकी, पी क्रॉस सी क्रॉस ए। तो आपको इस तरह की शक्ल दिखाई देने लग गई। अब आप इस पे लगा दीजिए जो अपन ने सीखा था अभी थोड़ी देर पहले। क्या लिखेंगे? पी डॉट ए इंटू क्या सी माइनस पी डॉट सी इंटू ए। आपको लिखना आ गया। अब आप लिख देंगे पी डॉट ए इंटू सी और पी डॉट सी इंटू ए। अब आप पी की वैल्यू डाल दीजिए। तो इसकी पी की वैल्यू डालेंगे तो पी की वैल्यू हमारे पास ये थी, तो क्या लिखेंगे इसके अंदर? पी क्रॉस सी डॉट ए इंटू सी माइनस ये कितना होगा? देखिए इसकी वैल्यू जाएगी बी क्रॉस सी डॉट सी इंटू ए। अब आपको एक चीज और समझाया था मैंने, अगर आपको याद हो डॉट प्रोडक्ट में, कि अगर इसमें से तीन में से कोई सी दो सेम हो जाए तो आपको ये भी पता है इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? जीरो हो जाएगी, राइट। तो ये वैल्यू मेरी क्या हो गई? जीरो हो गई, क्योंकि इसके अंदर दो सी क्या आ गए? सेम आ गए। तो ये वैल्यू तो जीरो हो गई। आप इस वैल्यू को हटा दें, क्योंकि इसमें तीन में से दो क्या हो गए? सेम हो गए। अपन यही कहा था, अगर आपको याद हो कि यू वी डब्ल्यू लिखा था, यू यू वी, तो उसकी वैल्यू अपन क्या लिखते थे? जीरो लिखते थे, क्योंकि दो सेम हो गए, राइट। डिटरमिनेंट की दोनों रो क्या हो जाएंगी? सेम हो जाएंगे। जब डिटरमिनेंट की दोनों रो सेम हो जाती है तो वैल्यू क्या हो जाती है उसकी? जीरो। ये आपको मान लेना। तो ये जीरो हो गया। इसका मतलब इसकी फाइनल वैल्यू ये आ गई, कितना? बी क्रॉस सी और ए। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ बी सी ए, बॉक्स प्रोडक्ट में लिख रहा हूँ, बी के बाद सी और सी के बाद ए और मल्टीप्लाई विद कितना? सी। इसका मतलब फाइनल इसकी वैल्यू आपने ये निकाली। तो मैं इसकी जगह इसको पुट कर दूंगा। तो देखिए क्या आएगा? ए क्रॉस बी, राइट, डॉट, ठीक है। अब इस वैल्यू को डाल देंगे। इसकी जगह अपन क्या वैल्यू डालेंगे? तो इसकी जगह अपन ये वाली वैल्यू डाल देंगे, बी सी और ए, ये वैल्यू डाल दी। और ये कितना? सी, सिंपल मल्टीप्लिकेशन सी। अब यहां आपको एक खास बात पुरानी याद करनी है, और पुरानी बात ये कि आप जानते हैं कि ये जो लिखते थे पी क्यू आर, अगर इसको लिखे तो ये वैल्यू हमारी कैसे आती थी? स्केलर, स्केलर वैल्यू आती थी। इसका मतलब कोई वैल्यू आया करती थी। तो ये तो कोई वैल्यू है। अगर मैंने ऐसा लिखा, मान लीजिए ऐसा लिखा के ए, और यहाँ लिखा है डॉट, और यहाँ लिखा है पी वेक्टर, तो क्या मैं इस के को बाहर ला सकता हूँ? यस, बिल्कुल ला सकता हूँ। तो ये बन जाएगा के और पी डॉट ए, राइट। अगर यहाँ क्रॉस भी लिखा है तो भी बाहर ला सकते हैं। मान लीजिए ऐसा लिखा होता पी क्रॉस के और ए, क्योंकि तो स्केलर वैल्यू है तो बाहर आ जाएगी। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा के, और ये कितना हो जाएगा? पी क्रॉस ए, क्योंकि मल्टीप्लाई तो केवल वेक्टर का वेक्टर से ही होना है। तो ये तो आप लिख सकते हैं। तो देखिए ये मेरी एक स्केलर वैल्यू है, तो क्या मैं इसको बाहर ला सकता हूं? आप कहेंगे यस, तो ले आइए बाहर। बी सी और ए, ये बाहर आ गया। अब अंदर क्या आएगा? देखिए ये आएगा ए क्रॉस बी, ब्रैकेट में ए क्रॉस बी डॉट और सी। अब आप देखिए ये भी क्या है? वही स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। तो ये क्या हो गया? ए बी और सी हो गया, और ये भी कितना है? बी सी और ए। अब आप गौर से देखिए, इनके बीच में सिंपल प्रोडक्ट है, तो ये क्या बन जाएगा? स्क्वायर। लेकिन आप ये देखिए, क्या ये साइक्लिक में लिखा है? यस, बी के बाद सी और सी के बाद क्या? ए। तो इसका मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ ए बी सी, और ये भी कितना हो जाएगा? ए बी सी, और फाइनल क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा ए बी सी का होल स्क्वायर, वेक्टर का होल स्क्वायर। और यही मुझे क्या करना था? प्रूव करना था। तो आपको ये चीज समझ में आ गई किस तरह से अपन इसको सॉल्व करा और किस तरह से इसको कैलकुलेट करा। तो फाइनल आंसर आ गया ए बी सी का होल स्क्वायर। तो बड़ा इजी था चीजों को सॉल्व करना, बस आपको एक सिस्टमेटिक चलना था। एक बार आप सिस्टमेटिक दोबारा इसको समझने की कोशिश करिए। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये,
और ये हमारे बहुत सारी जगह काम आएगा, ये एप्लीकेशन में काम आता है, कंपटीशन में भी इसको याद रखा जाए। दोबारा एक बार समझते देखिए, तो ऐसा क्वेश्चन दे रखा था, ये हमको निकालना था। ये हमारे पास बॉक्स प्रोडक्ट है, ध्यान रखिए ये बॉक्स प्रोडक्ट का साइन है, यहाँ ये बॉक्स प्रोडक्ट शो कर रहा है। हमें प्रूव करना है कि एबीसी का क्या होगा, होल स्क्वायर होगा। तो सबसे पहले मैंने इसका यूजुअल मीनिंग लिखा बॉक्स प्रोडक्ट का, एलएचएस को काम में लिया। जब मैंने एलएचएस को काम में लिया तो ये एज इट इज रख लिया, इन दोनों के बीच में क्रॉस लगा दिया। अब इसको सॉल्व करने के लिए मैं इसको इधर ले गया, ये ले गया। अब यहाँ दो वेक्टर के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट है, तो मैंने इसको पी लैट कर लिया था, कि मैंने किसको लैट करा था, बी क्रॉस सी, इसको मैंने पी लैट कर लिया था, पी वेक्टर। अब पी वेक्टर इसको आपने लैट कर लिया तो पी क्रॉस ए आया। अब पी क्रॉस ए का आपने वही मीनिंग निकाला जो मैंने आपको समझाया था, कि पी डॉट फर्स्ट इंटू थर्ड इंटू सेकेंड माइनस फर्स्ट इंटू सेकेंड इंटू थर्ड। फिर आपने क्या करा, इस पी की वैल्यू को यहाँ पुट कर दिया, इस वैल्यू को अपन ने यहाँ पुट कर दिया, और पी की वैल्यू को अपन ने यहाँ पुट कर दिया। जब इसकी वैल्यू अपन ने यहाँ पुट करी तो ये बन गया कितना, बी क्रॉस सी डॉट ए इंटू सी, और ये बन गया बी क्रॉस सी डॉट सी इंटू ए। अब आप देखिए इसके अंदर दो चीज क्या हो गई थी, सेम, तो ये वैल्यू तो जीरो हो गई, तो ये फाइनल मेरे पास ये आ गया। अब इस वैल्यू को मैंने इस जगह पुट कर दिया। अब यहाँ पे क्या है, ये देखिए ये एक स्केलर वैल्यू थी, तो मैंने आपसे कहा कि कोई भी स्केलर वैल्यू होती है तो उसको बाहर लाया जा सकता है, चाहे वो डॉट में हो चाहे वो क्रॉस में हो। तो अंदर कोई होगी तो मैं बाहर ले आया इसको, और ये मैंने वैल्यू उठा के बाहर ले आया इस जगह। अब ये रह गया और एक ये वाला वेक्टर रह गया, ये दोनों रह गए। तो ए क्रॉस बी डॉट सी, और फाइनल ये क्या बन गया, एबीसी का होल स्क्वायर। तो उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ में आ गई होगी किस तरह से अपन इसको सॉल्व करा। तो एक नया क्वेश्चन और बनाते हैं। तो देखिए वन अनदर क्वेश्चन और ले लेते हैं, एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। कैसा लिखते हैं अपन इसको, प्रूव दैट क्या प्रूव करें कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस सी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ए क्रॉस बी इज इक्वल टू जी। देखिए आपको प्रूव करना है, वही तीन चीज लिए मैंने, उनको बस थोड़ा सा रोटेट कर दिया। ए क्रॉस बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस सी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ए क्रॉस बी, किसके इक्वल, जीरो के इक्वल। तो सवाल तो मैंने लिख लिया, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए देखिए इसके अंदर लगाए फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो क्या लिखेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड लगाएंगे तो ए डॉट कितना सी इंटू बी माइनस, इसको लिखेंगे ए डॉट बी इंटू सी प्लस, अब इसमें लगाएंगे तो क्या बनेगा, बी डॉट ए इंटू सी माइनस, ये बनेगा बी डॉट सी इंटू ए। अब इसके अंदर लगाएंगे तो क्या लिखेंगे, प्लस, देखिए सी डॉट बी इंटू ए माइनस सी डॉट ए इंटू बी। अब आप देखिए ये आ गया। अब इसको प्रूव करना है जीरो, तो कहीं ढूंढिए क्या ये सेम है। देखिए इस क्वांटिटी को इससे मैच कराएंगे। एक बात और अपन को मालूम है कि ए डॉट बी, या ये लिख लीजिए पी डॉट क्यू और क्यू डॉट पी, ये तो इक्वल होते हैं, ठीक है ना। अगर दो वेक्टर के बीच में डॉट प्रोडक्ट है तो वो अगर आप उसको रिवर्स कर देते हैं तो वो तो इक्वल होते हैं। तो देखिए ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी, तो ये कैंसिल हो गई। ऐसे ही आप और साइड ढूंढिए, आपको और साइड नजर आएंगे। देखिए ए डॉट बी कहीं और है, ये ए डॉट बी है, तो ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू से क्या होगी, कैंसिल हो जाएगी, ये वैल्यू इस वैल्यू से कैंसिल होगी, राइट। ऐसे ये वाली वैल्यू देखिए सी डॉट बी हो ना, तो ये वाली वैल्यू को इस वाली वैल्यू से कैंसिल कर देंगे, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, जीरो। तो ये हमारा प्रूव हो गया कि ये जीरो होगा, और ये क्या हो गया। तो इस वाले सवाल में सिंपल सा केवल कॉन्सेप्ट यूज किया गया था जो मैंने आपको सिखाया था, उस कॉन्सेप्ट को सिंपल वे में काम में लिया गया है, और आपके सामने क्वेश्चन को क्या कर दिया, हमने सॉल्व कर दिया। तो वन अनदर क्वेश्चन और देखिए, क्वेश्चन और लेते हैं।
एक नया क्वेश्चन और बना लेते हैं। देखिए ऐसा लिख ले, प्रूव दैट ए बी सी, ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर कोप्लेनर। ठीक है, if I double F, if and only if A cross B, B cross C और C cross A are कोप्लेनर। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा है कि ABC कोप्लेनर है। प्रूव दैट ABC कोप्लेनर है। ये कोप्लेनर है तो आपको ये कहना है ABC, प्रूव दैट दिस ABC कोप्लेनर। आपको ABC कोप्लेनर कहना है। और ये जब कोप्लेनर, जब ये तीनों क्या है, कोप्लेनर है। आप जरा बताइए कोप्लेनर का क्या कंडीशन था। तो आपको मालूम है अगर मेरे पास तीन वेक्टर P Q R कोप्लेनर हो तो अपन क्या लिखते थे, P Q R कोप्लेनर, तो इसका बॉक्स प्रोडक्ट क्या लिखते थे, 0 लिखते थे। P Q R कोप्लेनर है तो उसका बॉक्स प्रोडक्ट क्या होगा, 0। तो मुझे ये दे रखा है कि ये तीनों कोप्लेनर है। इसका मतलब P जो मेरा ये है कितना, A क्रॉस B, Q मेरा ये है B क्रॉस C और ये मेरा है C क्रॉस A। अब देखिए अभी थोड़ी देर पहले, इससे पहले आपने क्वेश्चन सॉल्व करा था, इसका मतलब ये वही है जो हमने सॉल्व करा था। और जब आपने इसका सॉल्व करा था तो बताइए इसकी वैल्यू क्या निकल के आई थी। तो आपको अगर याद हो तो इसकी वैल्यू आपने निकाली थी ऐसे, A B और क्या C का होल स्क्वायर, राइट। आपको ये गिवन है कि ये कोप्लेनर है, इसका मतलब ये वैल्यू 0 के इक्वल है। ये हमको गिवन है। क्या गिवन है, गिवन ये है कि A क्रॉस B, B क्रॉस C और C क्रॉस A ये कोप्लेनर है। अब ये कोप्लेनर है तो 100% इसकी वैल्यू आपने निकाली, ये आई। इसका मतलब ये कोप्लेनर, तो ये वैल्यू इसके इक्वल आई। इसका मतलब A B C का होल स्क्वायर। अब बताइए ये वैल्यू किसके इक्वल आई, 0। और अब ये वैल्यू 0 आ गई तो आप ये कह सकते हैं कि A B C इसकी वैल्यू भी क्या हो गई, 0 हो गई, राइट। तो इसका मतलब A B C क्या हो गए, यस A B C क्या निकला है, कोप्लेनर हो गए। आप चाहे तो उसको उल्टा भी प्रूव कर सकते हैं, लिखा है इफ एंड ओनली, तो आप ऐसा भी प्रूव कर सकते हैं। तो मीनिंग क्लियर हो गया। तो ये मेरे पास छोटा सा सवाल था, लेकिन ये छोटा सवाल इसलिए हो गया क्योंकि आपने इस वैल्यू को यहाँ काम में ले लिया। अगर ये पेपर में सवाल आता है, पेपर में क्वेश्चन आता है, तो आपको क्या करना है, अगर ये पेपर में कभी क्वेश्चन है तो आपको इसको वेरीफाई करके देना है कि ABC का होल स्क्वायर आएगा और उसके बाद इसको काम में लेना है। मैंने इसको डायरेक्ट काम में ले लिया। आप इसको वेरीफाई करने की कोशिश करें और वेरीफाई करने के बाद इसको सॉल्व करें तो आपकी क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। कोई बात नहीं, लेकिन वैसे ही करके आपको आना है। तो ये क्वेश्चन समझ में आया। मैंने आपसे कहा था कि इसकी एप्लीकेशन को अपन काम में ले सकते हैं। तो एक क्वेश्चन और बनाते हैं। देखिए हम डॉट क्रॉस दोनों को काम में ले रहे हैं ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा सवाल समझ में आ जाए और ज्यादा से ज्यादा चीजें समझ में आ जाए। तो वन अनदर क्वेश्चन और लिख लेते हैं। ऐसा लिखा हो, मान लीजिए फॉर एनी वेक्टर A, for any vector A prove that, for any vector A prove that कि ऐसे लिख दें I क्रॉस A क्रॉस I प्लस J क्रॉस A क्रॉस J प्लस K क्रॉस A वेक्टर क्रॉस K वेक्टर। ठीक है, अपन क्या करना है, फॉर एनी वेक्टर A प्रूव दैट I क्रॉस A क्रॉस I, राइट, J क्रॉस A क्रॉस J प्लस K क्रॉस A क्रॉस A इज इक्वल टू A वेक्टर। ये आपको प्रूव करना है कि ये किसके इक्वल है, 2 टाइम है, किसका, A वेक्टर का। तो देखिए इसको स्टार्ट करें। और आपको इस तरह की चीजें मालूम है, जब भी कोई हमको इस तरह की चीजें प्रूव करनी होती है तो सबसे पहला काम हम A को लेट करते हैं, राइट। तो सबसे पहला काम इसको A को लेट कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो अब तो आपको डायरेक्ट क्रॉस प्रोडक्ट भी आता है, इसको चलाना आता है, तो आप इसको भी डायरेक्ट काम में ले सकते हो। तो मैं तो डायरेक्ट काम में ले रहा हूं। तो देखिए इसको क्या लिखेंगे, तो I क्रॉस A वेक्टर क्रॉस I, तो इसको मैं क्या लिखने वाला हूं, फर्स्ट इंटू थर्ड। तो I डॉट I इंटू A माइनस, यहाँ क्या लिखेंगे, I डॉट I इंटू A, और यहाँ लिखेंगे I डॉट A इंटू कितना, I, राइट। I डॉट I इंटू A माइनस I डॉट A इंटू I, राइट।
तो देखिए ए आई डॉट आई कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरे पास फाइनल ए और आई डॉट ए माइनस का आई डॉट ए वेक्टर इनटू आई। ठीक है, अब आपने ये लगा लिया, अब इसको आपको आई डॉट ए को भी निकालना पड़ेगा। तो इस आई डॉट ए को निकालने के लिए आप इस ए वेक्टर को लैड कर लें, a1i a2j और a3k, ये आपने ए लैड कर लिया। तो आई डॉट ए कितना होगा, इसको भी निकालते हैं। तो देखिए आई डॉट ए, तो आई डॉट ए की वैल्यू कितनी होगी, तो ये हो गया आई और ए मेरे पास है a1i a2j और a3k। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये इसके साथ सॉल्व होने पर कितना आएगा, ये इसको सॉल्व करने पर a1 आ जाएगा। तो ये a1 आ गया, तो मेरा आंसर ये a1 आ गया। इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आएगी, a1 आएगी। तो अगर मैं आपको पूछूं इसकी फाइनल वैल्यू क्या आएगी, तो इसकी फाइनल वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, तो इसकी फाइनल वैल्यू हम लिख देंगे यहां से, ये हो जाएगा a वेक्टर माइनस a1 और ये कितना हो जाएगा i। तो a वेक्टर माइनस a1i, आपको समझ में आ गया। देखिए तो इसी तरह अगर आप इसको निकालेंगे j क्रॉस a क्रॉस j, तो सेम इसका ऐसे ही मीनिंग लिखेंगे इसकी तरह। तो j डॉट j इंटू a माइनस j डॉट a इंटू j, और जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा a और माइनस, अब j डॉट a कितना होगा a2, j डॉट a, तो ये हो जाएगा a2j, राइट। ऐसे अपन निकालते हैं k क्रॉस k, तो k क्रॉस k डॉट k इंटू a माइनस, ये बन जाएगा k डॉट a इंटू k, तो ये तो a हो गया और ये कितना हो जाएगा, ये मेरे पास कितना हो गया, ये मेरे पास बनेगा a3, तो a3 इंटू k। तो आपने सारी वैल्यू निकाल ली, ठीक है, ये वैल्यू आपको कैलकुलेट करना आ गई। अब इस वैल्यू को यहां रख देंगे, तो मेरे पास एक वैल्यू तो ये निकल के आई, देखिए एक वैल्यू तो ये थी, एक वैल्यू ये है और एक वैल्यू ये है। इन तीन वैल्यू को मैं इस जगह पुट कर दूंगा LHS की तरह। तो देखिए LHS ले लेते हैं यहां से, ये तीन वैल्यू में काम की। तो देखिए यहां से ये वैल्यू हम लिखेंगे LHS, तो इसकी जगह क्या डालेंगे, ये एक बार और लिख देते हैं, क्रॉस A क्रॉस I प्लस J क्रॉस A क्रॉस J और प्लस K क्रॉस A क्रॉस K, A क्रॉस K। तो इसकी वैल्यू डालेंगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी, ये वैल्यू ये होगी a वेक्टर माइनस का a1i प्लस, इसको निकालेंगे तो a वेक्टर माइनस का कितना a2j, राइट। इसको निकालेंगे तो क्या आएगा a वेक्टर माइनस का a3k कैप। अब देखिए a और a, ये तो कितना हो गया 3a माइनस, इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो ये बन गया a1i प्लस a2j और प्लस a3k, राइट। और इसको देखें तो ये क्या है, ये फिर अगेन क्या हो गया a हो गया, तो ये हो गया 3a वेक्टर माइनस का a वेक्टर इक्वल टू क्या बन गया 2a वेक्टर। और आपका ये सवाल क्या हो गया, सॉल्व हो गया। आपको समझ में आ गया किस तरह से मैंने निकाला। तो हमको प्रूव क्या करना था, ये 2a वेक्टर ये हमें प्रूव करना था और ये 2a वेक्टर हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया। तो एक क्वेश्चन और बनाते हैं, देखिए वन अनदर क्वेश्चन और क्रॉस प्रोडक्ट पे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और बना लेते हैं, देखिए क्रॉस प्रोडक्ट पे एक छोटा सा सवाल और ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो एक वन अनदर क्वेश्चन, प्रूव दैट क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट A क्रॉस B क्रॉस C, ठीक है, कॉमा B क्रॉस C क्रॉस A और C क्रॉस A क्रॉस B आर कोप्लेनर, राइट। आर ये क्या है, कोप्लेनर है। आपको प्रूव करना है कि ये तीनों कैसे हैं, कोप्लेनर है। अब कोप्लेनर है तो आपको तो मालूम है
यहाँ बड़ा टेढ़ा काम हो जाएगा अगर इसको पुराने मेथड चलाएंगे। तो पहले मैं आपको एक चीज समझाता हूँ कि कोप्लेनर को और कैसे निकालते हैं। देखिए कोप्लेनर को निकालने के लिए दो मेथड थे। मेथड नंबर एक कोप्लेनर, मेथड नंबर एक ये था कि अगर कोप्लेनर है तो देखिए इसका बॉक्स प्रोडक्ट क्या होता है, ये पी क्यू आर लिख लें तो पी क्यू आर, ये कितना होगा 0। ये हो गया मेथड नंबर एक। अब मेथड नंबर दो को आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप इस मेथड नंबर दो को नहीं समझेंगे तो इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन बहुत ज्यादा और टेढ़ी होने वाली है, राइट। तो मेथड नंबर दो देखिए, अगर कोप्लेनर है, देखिए अगर मैं आपसे कहूं देखिए ये वेक्टर है, मान लीजिए एक ये वेक्टर है, ये यू वेक्टर है, राइट। ये यू की डायरेक्शन है, ऐसे समझ लो। ये वी की डायरेक्शन है, ये यू है और ये वी है, राइट। अब ये तीनों वेक्टर कोप्लेनर और एक वेक्टर ये डब्ल्यू, या इसका रिजल्टेंट लिख दें डब्ल्यू। अब ये तीन वेक्टर 1 2 3 क्या ये कोप्लेनर है? तो अगर ये यू है तो ये इसका इतना हिस्सा होगा, अगर ये पूरा वेक्टर यू है तो ये लैम्डा यू हो गया। अगर ये वी है तो ये इसका लैम्डा वी होगा। अब बताइए अगर ट्राइंगल लो दिखा है तो आपको ये लैम्डा यू है, ये इसके इक्वल हो जाएगा लैम्डा वी। तो आप ये कह सकते हैं कि जो डब्ल्यू होगा क्या होगा, इसका इसका सम होगा। अगर आपको याद हो तो मैंने ऐसे बताया था, ये ट्राइंगल लो लिखे तो ये ए है और ये बी है, तो बताओ ये क्या लिखते हैं, तो अपन इसको लिखेंगे ए प्लस बी वेक्टर। इसका मतलब अगर ये सी है, अगर ये वेक्टर सी है तो क्या लिखा जाएगा ए प्लस बी वेक्टर। आपको याद होगा ये चीज कि अपन ने ऐसे लिखा था, ट्राइंगल लो से कैसे लिखा था कि सी इक्वल टू कितना होगा ए प्लस बी। अगर आप चाहें तो इसको ऐसे दोबारा देख लीजिए, मान लीजिए ये ए है, ये बी है, सी है, तो अपन क्या लिखते हैं ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर इक्वल टू कितना ए सी वैक्टर, या इसको सी वैक्टर बोले। तो देखिए सी वैक्टर कितना होगा, सी वैक्टर होगा मेरे पास ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर। इसी तरह यहां से कह सकता हूं कि डब्ल्यू वैक्टर कितना होगा, तो आप कहेंगे सर डब्ल्यू वैक्टर होगा लैम्डा यू वैक्टर प्लस का कितना लैम्डा बी वैक्टर। इसका मतलब यहां से एक कॉन्सेप्ट और समझ में आया कि अगर मैं एक वेक्टर को बाकी दो वेक्टर के सम की फॉर्म में लिख दूं, एक वेक्टर को बाकी दो वेक्टर की सम के फॉर्म में लिख दें, तो 100% है वो तीनों वेक्टर क्या होंगे, कोप्लेनर हो जाएंगे, एक ही प्लेन में हो जाएंगे, राइट। दोबारा सुनिए, एक वेक्टर को, ये वेक्टर हो गया, बाकी दो के सम की फॉर्म में लिख दिया, एक के साथ लैम्डा लगा दिया हमने लैम्डा और दूसरे साथ क्या लगा दिया म्यू लगा दिया, अलग अलग कोएफिशिएंट, राइट। तो ये क्या हो जाएंगे, कोप्लेनर हो जाएंगे। अगर मैं आपको एक चीज और समझाता हूं, ये लैम्डा म्यू क्या होते हैं, लैम्डा म्यू कांस्टेंट होते हैं। दोबारा देखिए, अगर मैं ऐसे लिख दूं, देखिए अगर ऐसे लिखा, आप देखिए ये है और ये है और एक वेक्टर ये, मान लीजिए तीसरा वेक्टर है और एक वेक्टर ये और एक वेक्टर ये, मान लीजिए 2p है और ये 3q है और ये r है। तो क्या आप ट्राइंगल लो लिख सकते हैं, आप कहेंगे एक वेक्टर ये एक वेक्टर ये, ट्राइंगल लो क्या लिखेंगे, तो r लिखेंगे आप 2p प्लस कितना 3q। तो आप जरा गौर से देखिए, ये जो वेक्टर है थर्ड वेक्टर है, वो ये फर्स्ट वेक्टर और सेकंड वेक्टर के क्या है, सम के रूप में लिखा है, और ये 2 लिखा है और ये 3 लिखा है, ये कोई कांस्टेंट है। इसका मतलब अगर हम कह सकते हैं अब ये वेक्टर p वेक्टर, ये q वेक्टर और ये r वेक्टर, ये तीन वेक्टर 1 2 और 3, ये क्या होंगे, एक ही प्लेन में होंगे। तो ये अप्रोच आपको कई बार काम में मदद करेगी, हेल्प करेगी इसको सॉल्व करने में, ठीक है। तो अगर मेरा एक वेक्टर बाकी दो वेक्टर के सम की फॉर्म में आ जाए तो हम कह सकते हैं वो तीनों वेक्टर क्या है, पॉपुलर होंगे। लेकिन ध्यान रखिए लैम्डा और म्यू क्या होने चाहिए, कांस्टेंट होने चाहिए, और कांस्टेंट कुछ भी हो सकते हैं, जितना आपकी वैल्यू आ रही है वो लिख दीजिए। अब इस बेसिस में मेथड नंबर 2 के बेसिस पे मैं आपको इस क्वेश्चन को करना सिखाता हूं, क्योंकि फर्स्ट वाले बेसिस पे अगर आप करेंगे तो यहां से देखिए इसको यहाँ डालेंगे, इसको यहाँ डालेंगे, उसको यहाँ डालेंगे, तो कैलकुलेशन बहुत ज्यादा होगी, हो तो जाएगा लेकिन कैलकुलेशन बहुत ज्यादा कर देगा। तो मेथड नंबर 2 को हम काम में लेने की कोशिश करेंगे तो ये बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन मेथड नंबर हम 2 को अडॉप्ट करते हैं और मेथड नंबर 2 को चलाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसको मान लेते हैं कोई p, इसको मान ले q और इसको मान लिया मैंने r, ये तीन वेक्टर मान लिए p q r। तो सबसे पहले अपन निकालते हैं p। तो देखिए p को क्या लिखेंगे, p को लिखेंगे a डॉट c इंटू b माइनस a डॉट कितना आएगा, a डॉट b इंटू कितना c, तो a डॉट b
इंटू सी। ऐसे क्यू लिखे तो क्यू क्या लिखेंगे, देखिए ये लिखेंगे बी डॉट ए इंटू सी माइनस, और ये कितना हो गया बी डॉट सी इंटू ए। और ऐसे ही मैं आर लिखूं तो आर कितना आ गया, देखिए सी डॉट बी इंटू कितना सी डॉट बी इंटू ए, और ये हो जाएगा सी डॉट ए इंटू बी। अब आपने ये तीनों लिख दिए। अब यहां से कुछ दिमाग लगाइए, आप दिमाग लगाएंगे तो बात आपको समझ में आएगी। देखिए इन तीनों का सम, थोड़ी देर पहले आपने क्वेश्चन करा था, अगर याद हो तो इन तीनों का सम देखिए। इन तीनों का सम, ये वाला इसको काट देगा, ये वाला तो इसको काटेगा, ये वाला इसको काटेगा। अगर मैं इसको ऐसे निकालूं तो P प्लस क्यू प्लस आर, ये थोड़ी देर पहले मैंने आपने क्वेश्चन कराया था, तो P प्लस क्यू प्लस आर की वैल्यू क्या आई थी, 0। इसका मतलब P प्लस क्यू प्लस आर 0 आ गया। तो आप यहां से लिख सकते हैं कि R कितना आया, R आया माइनस का P और माइनस का Q, राइट। इसका मतलब R ऐसा आ गया, R इक्वल टू माइनस का 1 इंटू P वेक्टर और प्लस ऐसे लिख दूं माइनस का 1 इंटू Q वेक्टर। तो मैंने एक वेक्टर को बाकी दो वेक्टर की टर्म्स में लिख दिया। इसका मतलब मेरे यहाँ लैम्डा की वैल्यू एक तो -1 और एक म्यू की वैल्यू कितनी है, -1। तो मेरा एक वेक्टर बाकी दो वेक्टर की टर्म्स में लिखा हुआ है, तो 100% है वो क्या होंगे, कोप्लेनर होंगे। और वैसे भी आप देखो अगर ऐसा आ रहा है तो आप कह सकते हैं ये क्या होंगे, कोप्लेनर होंगे, राइट। तो तीन वेक्टर, अगर एक वेक्टर बाकी दो वेक्टर के सम में फॉर्म आ जाए तो वो तीनों वेक्टर क्या होंगे, कोप्लेनर होंगे। तो कितने इजी तरीके से इस क्वेश्चन को मैं सोल्व कर दिया, वरना आपको इसमें 2 बार क्रॉस और डॉट लगाने पड़ते और कैलकुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती। तो मैंने इसके अंदर इस वाली जो आपको इस वाले वीडियो में जो चीज सिखाई, इस अप्रोच को सिखाया, कैसे काम में लिया कि u क्रॉस v क्रॉस w को कैसे सोल्व करते हैं, और उस वाली अप्रोच के अंदर और पुराने जो वीडियो में सिखाया था उस वाली अप्रोच को मिक्स करके इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया। तो एक क्वेश्चन और बनाते हैं, देखिए वन अनदर क्वेश्चन और। देखिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, कैसा लिखते हैं, प्रूव दैट कोई इस तरह का बना लेते हैं, प्रूव दैट A क्रॉस B और क्रॉस C क्रॉस D, A क्रॉस B क्रॉस C क्रॉस D इज इक्वल टू, इसे लिख दे A B D इंटू C माइनस ABC और इंटू क्या ये लिख दो D। देखिए हमें प्रूव करना है, तो इजी है, सॉल्व करना बहुत इजी है। इसको आप कुछ नाम दे दें, ऐसा नाम दे दें P क्रॉस C क्रॉस D। मैंने इसको P लाइट कर लिया, तो सेम क्या लिखेंगे, देखिए यहां लिख देंगे P डॉट D इंटू C माइनस, फिर क्या लिखेंगे P डॉट C इंटू क्या लिखने वाले हैं, P डॉट C इंटू D, राइट। अब इसकी वैल्यू डाल दीजिए P की, तो कितना है देखिए A क्रॉस B डॉट D और इंटू C माइनस, इसकी वैल्यू डालेंगे तो क्या होगा A क्रॉस B डॉट C इंटू D, और इसको सिंप्लीफाई करें तो देखिए क्या बन गया, बॉक्स प्रोडक्ट ABD, A के बाद B और B के बाद D इंटू C माइनस, ये बन गया A के बाद B और B के बाद C इंटू कितना D, और ये हमारा आंसर प्रूव हो गया। तो देखिए इस वाले वीडियो में आपने क्या सीखा, इस वाले पूरे वीडियो में मैंने आपको वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट कराया और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के ऊपर रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन कराने की कोशिश करी। अब मैं आपको इसके बाद इसकी ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन भी समझाऊंगा कि ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन को कैसे काम में लिया जाता है। तो देखिए